गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैपेसिटर में काफी एक फेमस सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन P एंड Q। पॉइंट P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसके पास इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा जब ये पूरे दोनों प्लेटों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे भरे गए हैं। यहां है K1 K2 और यहां इस पूरे रीजन में है क्या बच्चों? K3 है ना। तो आपको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर का। तो देखिए बच्चों यहां पे एक चीज है, इस क्वेश्चन को जब करेंगे हम तो देखते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक है और ये जो डाइलेक्ट्रिक है डिस्टेंस को डिवाइड करके भरा है ना। ये दोनों ही डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस को डिवाइड करके भरा गया है, तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये वाला, तो इसको हमने मान लिया इसकी कैपेसिटेंस क्या है? C0। और ये जो C0 है ये किससे बना है? तो C1 और C3 कैपेसिटर से बना है जो किसमें है बच्चों? सीरीज में है। अच्छा यहां भी देखें, यहां C2 और C4 में K2 और K3 इस तरह से भरा गया है कि ये डिस्टेंस को डिवाइड करके भरा गया है। इस तरीके से C2 और C4 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो कैपेसिटर होगा ये भी क्या होगा? मान लो C0 डैश है, तो C0 डैश है क्या? तो C0 डैश C2 और C4 के सीरीज कॉम्बिनेशन से बना है और पूरा का पूरा कैपेसिटर इन्हीं C0 और C0 डैश के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा? C0 और C0 डैश का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले तो हम C0 निकालते हैं और फिर C0 डैश निकालते हैं। तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ C0, कैलकुलेशन ऑफ C0। C0 का कैलकुलेशन करते हैं तो C0 किससे मिलता है? तो C1 और C3 के सीरीज कॉम्बिनेशन से मिलता है। तो C0 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या? C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3 हो जाएगी। अच्छा अब देखते हैं आगे C1 की वैल्यू कितनी है? तो C1 की वैल्यू है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 है ना अपॉन D बाई 2। अच्छा C3 की वैल्यू क्या है बच्चों? तो C3 की वैल्यू है K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2 अपॉन इनका सम, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन D बाई 2 ऐसे बनेगा। अच्छा आप देखते हैं कि 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। अच्छा यहां अगर हम इसको फिर से करते हैं तो मिलता है क्या? C0 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या? K1 K3 ठीक है इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा DA स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या मिलेगा? तो नीचे एप्सिलॉन A बाई 2 एप्सिलॉन A बाई 2, तो ये 2 फिर से नीचे भी कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे क्या बचा है? एप्सिलॉन A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी, और ये बचा है K1 K3 है ना, K1 K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A एंड अपॉन D, ये मिलेगा नीचे। अच्छा इसको अगर हम आगे ऊपर सॉल्व करें तो बच्चों क्या मिलेगा? ये K1 प्लस K3 है, K1 प्लस K3 है। अच्छा इसको फिर से सॉल्व किया हमने, इसको फिर से सॉल्व किया तो क्या मिला? D से D कैंसिल आउट, D से D कैंसिल आउट, और ये मिल जाएगा क्या? K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3, और ऊपर ये एप्सिलॉन नॉट A से ये भी कैंसिल आउट, तो बचा क्या आपके पास? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी केवल बचा ऊपर। ये हमने C0 का कैलकुलेशन कर लिया। इसी तरह अगर हम करते हैं क्या? C2 का सॉरी C0 डैश का कैलकुलेशन, यहां देखें फॉर C0 डैश,
सी नॉट डैश किससे मिला है? तो सी नॉट डैश मिला है C2 और C4 के सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों क्या, C2 C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4। अच्छा, प्रीवियस कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हैं। यहां कॉम्बिनेशन है K1 K3 का और यहां कॉम्बिनेशन है बच्चों K2 और K3 का। तो K1 की जगह पे हम K2 यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो लिख सकते हैं इसको क्या, देखें K2 K3 डिवाइडेड बाई आएगा क्या बच्चों, K2 प्लस K3 और एप्सिलॉन नॉट A पाई D। सिमेट्री से कैलकुलेशन हमने कर लिया, सिमिलर इसके सिमिलर इसका कैलकुलेशन करके हमने निकाल लिया। तो हमने यहां पे बच्चों निकाल लिया, C नॉट निकाल लिया और C नॉट डैश निकाल लिया। अब पूरा का पूरा कैपेसिटर इन्हीं तो C नॉट और C नॉट डैश के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिलेगा उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, ये हटाता हूं बच्चों यहां से, है ना, देखें क्या मिलेगा, if equivalent capacitance is C equivalent, तो हमारे पास क्या होगा, ये C equivalent किससे बना है तीन के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है, C नॉट और C नॉट डैश के। तो हो जाएगा क्या, C नॉट प्लस C नॉट डैश हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मान लो इन सबको हटा के एक सिंगल सा डाइलेक्ट्रिक अगर भरे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा, इधर क्या मिलेगा बच्चों, तो इधर मिलेगा C नॉट की जगह पे K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस इसके जगह पे मिलेगा क्या, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 और ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अच्छा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो देयरफॉर फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। सभी डाइलेक्ट्रिक को हटा के एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कितना रख दें तो उतने ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनेगा जितना डाइलेक्ट्रिक के साथ बना था। तो चलिए बच्चों, हम कैपेसिटर के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं।